के लिए परिश्रम के साथ कहीं ना कहीं अपने जीवन को लगाते हुए संकल्प के लिए जिंदा थे। 21 साल के बाद 1940 में किंगस्टन एक जगह है लंदन में, किंगस्टन पैलेस, वहां पर जब डायर का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था और उसको मालाएं पहनाई जा रही थी और उसका सम्मान किया जा रहा था, उस कार्यक्रम में ऊधम सिंह पहुंचे थे और अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर तड़ातड़ 3 गोलियां मारी थी और 3 गोलियां मारकर एक ही वाक्य कहा था कि आज मैंने 21 साल पहले का मेरा संकल्प पूरा किया है और मैं अब इसके बाद 1 मिनट जिंदा नहीं रहना चाहता, 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहना है, अब मेरे दिल की इच्छा पूरी हुई है। तो रिवॉल्वर को अंग्रेज अधिकारी के सामने जब उन्होंने सौंपा तो अंग्रेज अधिकारी के हाथ कांप रहे थे, उसको यह लगता था कि ये मुझे भी नहीं मार देगा। तो ऊधम सिंह ने कहा, घबराओ मत, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी तो डायर से दुश्मनी थी जिसने मेरे देश के 3000 लोगों को मारा। क्रांतिकारियों का इतना ऊंचा आदर्श कि जो संकल्प लिया है उसी की पूर्ति के लिए जीवन लगा देना है, उसमें 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, 21 साल लगे, ये शहीद आजम ऊधम सिंह से सीख। मैं बार बार स्वामी जी का व्याख्यान जब सुनता हूं तो स्वामी जी भी ऐसी कुछ बातें हमको सुनाते हैं कि अब तो पूरा जीवन इसी काम के लिए होम है, भारत स्वाभिमान के लिए होम है। ये काम 1 साल में होता है, 2 साल में होता है, 3 साल में होता है, 5 साल में होता है, लेकिन आगे का जीवन तो इसी तरह से हमको इस काम के लिए समर्पित कर देना है। तो ये जो बात मुझे दिखाई देती है अपने भारत स्वाभिमान में, मुझे याद आती है शहीद आजम ऊधम सिंह की कि पूरा जीवन इस काम के लिए समर्पित कर देना है। तो ऐसे हमारे क्रांतिवीरों के आदर्शों के साथ उन्होंने कुछ सपने देखे थे और उन सपनों को पूरा करने के लिए जिंदगी वो काम करते रहे, लेकिन शायद हमारे निमित्त में ये लिखा था और ईश्वर ने शायद इसके लिए हमको चुना है कि उन शहीदों के सपनों को उनके ही समय में ईश्वर ने पूरा होने नहीं दिया। सपने सभी ने देखे। गांधी जी का तो एक वाक्य मैं आपसे कहना चाहता हूं जो दिल को छू देता है। गांधी जी को जब पूछा गया कि आपने आजादी के लिए जो संघर्ष किया और जो कुछ आपने किया, इसके अलावा कुछ करने की इच्छा बची है क्या? तो गांधी जी ने कहा कि मेरे पास अब समय नहीं बचा है, मेरी दिल की तमन्ना तो यह है कि भारत में सच्चा स्वराज्य आए और ग्राम स्वराज्य इस देश में स्थापित हो। लेकिन गांधी जी उसके लिए काम नहीं कर पाए क्योंकि समय नहीं बचा उनके पास। तो गांधी जी जैसे तपस्वी लोगों का, शहीद आजम भगत सिंह जैसे तपस्वी लोगों का, ऊधम सिंह जैसे तपस्वी लोगों को भगवान ने सपना देखने की ताकत दी, आदर्श बनाने की ताकत दी और उसके लिए उनका जीवन कुर्बान कर देने की प्रेरणा भी उनको दी। लेकिन ईश्वर ने एक चीज उनसे शायद छुड़वा ली या रोक ली, वो ये कि जो सपना वो देख रहे थे उसको अपने जीते जी क्रियान्वित नहीं कर पाए। तो मैं तो अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूं, आप भी अपने को परम भाग्यशाली मानिए कि हमारे शहीदों के देखे हुए सपनों को हम अपने जीते जी क्रियान्वित होते हुए देखेंगे, कार्यान्वित होते हुए देखेंगे। ये हमारे लिए परम गौरव की बात है और परम आनंद की बात है।